गणेश जाधव, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यस, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने 30 सेकेंड्स में 16 पुलअप्स किए। बट 16 पुलअप्स कैसे किए? टू फिंगर्स पे। दोन बोटांवर हा म्हणजे ह्या याच्याच मसल वाढते ना फक्त. मैं हर साल 1 kg मेरा बढ़ते जा रहा है। तेरा फिटनेस ऐसा है कि जैसे कि वैसा वो मेंटेन रह रहा है या फिर हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मी योर बॉय सैम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम ऑन डिमांड। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और पॉडकास्ट किसके साथ करना था मुझे, मतलब बहुत टाइम से मैं ऐसा ट्राई कर रहा था कि कोई अच्छे बंदे के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, आप तक अच्छी चीज मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन। तो नंदन मेरा जो भाई है गणेश जाधव, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यस, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने 30 सेकेंड्स में 16 पुलअप्स किए। बट 16 पुलअप्स कैसे किए? टू फिंगर्स पे। सो ये बहुत बड़ी बात है, लाइक मैं ऐसे नहीं कर पाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सो मच भाई। सो ये जो इंस्पिरेशन है जरा, तूने ये कैसे किया? सो बेसिकली मैं लास्ट 2 ईयर से ट्राई कर रहा था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है डिफरेंट, कि मतलब कुछ अलग हो, किसी ने किया ना हो अपने यहाँ पे। तो बहुत टाइम से मैंने सोचा फिर मैंने सोचा कि चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्राई करते, क्योंकि मैं लास्ट 7-8 ईयर्स से वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरा मतलब स्ट्रेंथ है मेरा पुलअप्स। मैं पुलअप्स बहुत ज़्यादा मार लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पुलअप्स में हम ट्राई करते हैं कुछ तो मतलब रिकॉर्ड करने का, क्योंकि ये तो सेट था कि मुझे रिकॉर्ड करना ही है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ पुलअप्स तो सब मारते हैं, अपन कुछ अलग करते हैं। तो मैंने फिर 2 फिंगर्स पे पुलअप्स ट्राई किया। तो मैंने स्टार्ट में ट्राई किया तो मेरे 1 हाथ 2 जाते थे रेप्स, ज़्यादा जाते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था 15 इन 1 मिनट, 1 मिनट में 15 रेप्स। सो बट ये मतलब ये आपने सोचा कैसे कि मतलब ये 4 फिंगर का रिकॉर्ड है, या मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट आया कैसे आपको? मतलब मैंने ये देखा था कि पुलअप्स का रिकॉर्ड तो बना हुआ है, और मैंने ऐसे ही सिर्फ सर्च किया, मेरे माइंड में ऐसे ही थॉट आ गया कि देखते हैं हम 2 फिंगर पुलअप करके देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा था, तो वो था 1 मिनट में 15 का। ओके। तो मैंने सोचा कि चलो अपन ट्राई करके देखते, क्योंकि ये ब्रेकेबल लग रहा था मुझे कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने मेरे एंड से बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए, मतलब बहुत डिफिकल्टीज आई है। और मतलब मैं वेट्स लगाता था बॉडी पे, 20 kgs के प्लेट्स लगा के मैं पुलअप्स ट्राई करता था, वो भी 2 फिंगर्स पे। तो उसमें मैं 4 to 5 रेप्स मार लेता था। तो 4 to 5 रेप्स जाने के बाद मेरे 10-12 ऐसे जाते गए, तो मुझे फिर वो एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। ओके। सो बेसिकली इसमें हार्ड वर्क तो आप लोगों ने बहुत देखा है कि मतलब इतना डेडिकेशन है। सो मतलब मैं जो बचपन से जानता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये मुझे जानना है कि मतलब फिटनेस में आपका बहुत पहले से ऐसा है कि कभी भी आप लाइक मैं हर साल 1 kg मेरा बढ़ते जा रहा है। तेरा फिटनेस ऐसा है कि जैसे कि वैसा वो मेंटेन रह रहा है या फिर प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से। सो इसमें क्या कैसे करते हो आप? तो कैसा है, एक तो होता है कि आपका एक मेंटल मतलब आपको मेंटली वैसे खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप अगर आज उठ के बोलोगे कल मुझे जिम जाना है, जिम ज्वाइन करना है, बॉडी कम करनी है, वैसे नहीं होता है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, पहले प्रिपेयर करो खुद को, उसके बाद आप स्टार्ट करो। और डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत अच्छी डाइट रखी थी जब मैं ये कर रहा था, अपना अटेम्प्ट कर रहा था। तो मेरा डाइट बहुत अच्छा था, मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन तो ये है डाइट का, और यही दिक्कत मेरे साथ है कि मैं हर बार सोचता हूँ जाके कुछ वर्कआउट करूँ, जिम तक जाता भी हूँ, बट खाने पे जैसे कि आपको पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। बट ये जो आपका माइंड सेट, लाइक आप सोशल अपने दोस्त लोग के साथ भी अगर सैटरडे संडे कुछ पार्टी करते हैं हम लोग कुछ भी, तो वहाँ पे आप
आपने डाइट पे कंट्रोल करते हो कि वो टाइम पे इट्स ओके कि जाने नहीं, चीट मैं एक दिन चीट कर लेता था बट बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिट पे। अगर मैं संडे चीट कर रहा हूँ तो मंडे मेरा कार्डियो होता ही था। ओके सो हाँ, तो वो एक होता था, वर्कआउट के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। बैलेंस करता था। ग्रेट ग्रेट। सेकंड थिंग मुझे ये पूछना था लाइक ये फिटनेस मतलब जैसे कि मुझे पता है कि पहले से, बट देखा जाए तो लाइक स्कूल कॉलेज टाइम से क्या इंस्पिरेशन था आपका और आपको लाइक फिटनेस में जाना ही था, लाइक जिम सेक्शन जो भी आप मॉडल बनो या फिर कुछ भी बोलो, तो आपका पहले से ऐसा कुछ गोल था कि मुझे फिटनेस ट्रेनर जैसा कुछ बनना है या फिर कुछ ऐसा था कुछ माइंडसेट? नहीं नहीं, जैसे अपन जानते एक दूसरे को, मैं सैम को बहुत बचपन से जानता हूँ, तो इवन सैम एक बहुत अच्छा डांसर है, मैं खुद भी डांसिंग करता था, सैम एक बहुत अच्छा बी-बॉयर है, बैगन तो हम लोग साथ में परफॉर्म भी किए। तभी डांस में मेरा फोकस था कि डांस करना है अपने को, तो मैं रैप सॉन्ग्स भी बना रहा था कभी कभी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कॉलेजेस में, हमारे बहुत सारे हॉबीज रहते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। तो फिटनेस मेरे लाइफ में तब आया जब मेरा एक बार एक लेफ्ट हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। उसके बाद मैंने मेरी जिम स्टार्ट की थी और मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे इसमें कुछ करते करते, तो करते करते वो मुझे मतलब एक एडिक्शन बन गया। Okay. जैसे कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल का एडिक्शन होता है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, हाँ, तो मुझे बॉडी का वो एडिक्शन हो गया। ये सबसे बेस्ट एडिक्शन है अगर मैं बोल सकता हूँ कि मतलब फिटनेस के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और लोगों को इंस्पायर करना, लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, इट्स लाइक या तो मुझे बहुत सारे मतलब मैंने बहुत कम लोगों को बताया था कि मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस किसी को मतलब ज्यादा लोगों को पता था तो वो यही बोलते थे अबे वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई तो क्या कर, इवन नजर भी लग जाता है कि इसका कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक बार मैंने लाइक मैं लास्ट ईयर ही अटेम्प्ट करने वाला था, जब मैंने 4-5 लोगों को बता दिया था जो थोड़े से नेगेटिव हो गए थे मेरे को लेके कि अरे भाई क्या कर रहा है, नहीं होगा। और मतलब जब अटेम्प्ट करने वाला था उसके 2 दिन पहले मेरे को लोअर बैक इंजरी हो गया था, जो अल्फा S1 होती है वो एक्चुअली एक डिस्क होती है जो प्रेस हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे फिर 1.5 महीने का गैप लेना पड़ा। तो मतलब नजर इज रियल, ये भाई ये तो सच है। तो मैंने ये टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया था मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब बहुत कम, मतलब आप बोल सकते 1-2 लोग को पता था ये चीज़ कि मैं कर रहा हूँ अटेम्प्ट। मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद भी मैंने नहीं बताया था जब तक मेरे सर्टिफिकेशंस नहीं आए, तो सर्टिफिकेट्स आ गए तब मैं, और जब गूगल पे आया ये चीज़ तब जाके लोगों को पता चला, ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद सबको पता। मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि किसी को कुछ चीजें बताए ना, क्योंकि पता नहीं किसी कब नजर लग जाती है कि कुछ नहीं, मतलब इतना आपने इतना सेक्रीफाइस किया, सब किया, डाइट किया, वर्कआउट किया, एट द एंड जब भी करना था तभी 2 दिन पहले ही भाई का लोअर बैक इंजरी आ गया, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल उसके बाद फिर से वर्कआउट करके आपने उसको फिर से सो बेसिकली मुझे ये भी जानना है लाइक जो आप स्कूल टाइम से लाइक कुछ एथलीट का कुछ करते थे क्या, लाइक स्पोर्ट्स में थे कुछ? हाँ, मैं मतलब मैराथन्स वगैरह भागता था, लाइक 2 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स के मैराथन्स वगैरह रन। बट मैं जब स्कूल टाइम में था मैं बहुत चबी था मैं। मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं, ऐसे मैं मुझे देखा चबी था मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में बहुत चबी था। उसके बाद मैंने मतलब रनिंग वगैरह को मैं जाता था, तभी जाके मैं पतला हुआ था। तो तभी से फिर मतलब थोड़ा फिटनेस में काम कर गया। ओके ग्रेट। और लाइक सेकंड थिंग की ये भी मतलब डिस्ट्रैक्शन, लाइक अभी बहुत टाइम से तू फिटनेस में है, तो इनिशियली स्टेज पे हम लोग जैसे कि मतलब डाइट का एक पूछा, या फिर इंजरीज को लेके कैसे माइंडसेट क्या रहता है उसमें, आप कैसे कवर करते हो, क्या करते हो? तो बेसिकली कैसे होता है कि अगर आपको एक इंजरी आ जाती है ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप यहाँ से टूट जाते हो। Yes, कि मैंने इतना मतलब मेहनत किया था और अभी इंजरी हुई है, मुझे कुछ तो अचीव करना था और वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है खुद को। अगर आप यहाँ से खुद को खड़ा करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाओगे। बट यही चीज आप मेंटली फोकस कैसे कर पाते, लाइक जितने भी अगर बच्चे लोग रहेंगे या फिर जिसमें किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड करना रहेगा या फिर फिटनेस के लिए भी अगर खुद के लिए काम करना है खुद पे, तो वो फोकस कैसे आप में लाते हो कि कैसे बताओगे बाकी ऑडियंस को कि कैसे फोकस करना चाहिए? सो बेसिकली क्या करना है कि पहले तो आपको ना खुद को पूछना है कि मैं किस में अच्छा हूँ, ठीक है। जैसे कि सैम फूड ब्लॉगिंग कर लेता है बहुत अच्छे से, डांस कर लेता है, तो उसको पता है कि मैं कौन सी चीज़ कैसे कर सकता हूँ। तो
एक बार वो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है लाइफ में, फिर वो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, उसके बाद वो फील्ड में फोकस करो खुद को। अगर आपको लगता है कि आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको फिर वैसे उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। Exactly. हाँ, मेंटली प्रिपेयर करो खुद को, फिर जिम स्टार्ट करो, उसके बाद डाइट फॉलो करो, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको बहुत परेशानी होगी कि नहीं हो रहा नहीं है, होता है। बहुत 4 दिन कर लिया, 5 दिन ट्राई नहीं होता, किया ब्रो, हम्म। नहीं हो रहा है। बट वो एक हैबिट बन गई ना, वो हैबिट बनने के बाद वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। ओके, मतलब पॉजिटिविटी ये है कि पहली बात तो पैशन रहना चाहिए वो चीज़ का, हाँ। और उसके साथ डिसिप्लिन इज मस्ट मस्ट है, मस्ट। स्कूल से आपका इंस्पिरेशन था, लाइक मेरे इंस्पिरेशन, अगर मैं कोई भी चीज़ का अगर फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा बाय द टाइम चेंज होता जाता है। हाँ। तो आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक गोल या फिर कोई ऐसा आइडल है कि उसको देख के इंस्पिरेशन की मुझे ये करना है? नहीं, मेरा भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था। स्कूल में तो चीज़ें बदलती ही रहती है, जैसे गर्लफ्रेंड्स बदलती है वैसे ऑफिस बदलती है, तो ऐसे कुछ होली के रंग बहुत खेले भाई बदल जाते हैं, बट चीज़ें रहती है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के लिए, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है डिस्ट्रैक्शन होने का। और उसके साथ भी मतलब उसके ऊपर भी भाई ने बहुत काम किया खुद पे, इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान काम नहीं, वो दिखा दिया है। और सेकंड थिंग की लाइक जैसा अभी फिटनेस आपका है, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई एथलीट था या फिर फैमिली बैकग्राउंड में किसी का कुछ नहीं, sports person something? मेरे डैड मतलब कबड्डी वगैरह बहुत खेलते थे, तो एथलीट ही थे वो भी। मेरी मॉम डांसर थी, कथक डांसर। सो ये सब चीजें आ गई जेनेटिक्स है जेनेटिक्स। मतलब एथलीट का एथलीट भी हो गया, डांस का डांस, मतलब जो चीजें लोगों को आकर्षित करती है वो सब आपको जेनेटिकली मिल गई है। ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड तो है, मतलब गुड लुकिंग्स के साथ पर्सनालिटी, डांस, सब चीजों में माहिर है। सो फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब इसमें फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? तो ये मेरे चीज़ों में? डैड मतलब बहुत सपोर्टिव है व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, जिम। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मतलब 7-8 इयर्स बैक मेरे पास मतलब ऐसे पैसे नहीं होते थे अपने पास कि हम लोग जिम के फीस भर दे तभी। तो डैड मेरे को मतलब एक भी बार ऐसे नहीं बोलते थे कि क्यों कर जा रहा है, कुछ ज़रूरत नहीं है, तू एजुकेशन पे ध्यान दे। ऐसे कभी नहीं, जो भी है फीस सब कभी नहीं डिमोटिवेट। मतलब लाइक हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग मतलब डाइट के पीछे बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। सो उसके लिए भी पेरेंट्स वगैरह कभी कुछ नहीं? नहीं, कभी नहीं। डैड ने तो कभी मुझे ऐसे बोला नहीं है कि ये मत कर, वो मत कर। तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली ये जिम के लिए वगैरह भी बहुत सपोर्ट किया। मम्मी थोड़ा डरती थी कि मतलब कोई इंजरी ना हो जाए, वो मॉम का थोड़ा सॉफ्ट हार्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो सबकी माँ का वैसे ही होता है। तो वो एक था, बट डैड बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है मुझे हर एक चीज़ के लिए, और अभी भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं एक स्पेशल थैंक्स उनको ही देना चाहूँगा जिन्होंने मतलब इतना मुझे सपोर्ट किया है। तो एक मेरा था ही कि उनको प्राउड फील कराना है। डेफिनेटली उसके लिए मतलब आपने तो वो किया ही है, उसके हाँ। लिए प्राउड तो किया है। लाइक मतलब आपके मॉम डैड को, पेरेंट्स को तो प्राउड किया, पर लिटरली हम लोग दोस्त लोग रहे या फिर जितने भी आपने नोन है उन सबको प्राउड किया। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड करना खाने की बात नहीं है, मतलब मैंने इतने चीज़ें, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये टाइम पे, बट उसके अंदर कुछ अलग करके आना, खुद के एक शैली छोड़ना बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बात है। बढ़िया। और एक चीज मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में तो मतलब बहुत साइलेंटली करो, किसी को बताओ बवाल नहीं मत। होना चाहिए, हाँ, नहीं short। होना चाहिए। आप जितना लोगों को बताओगे उतनी नजर लगेगी, उतना ही आपका काम नहीं होगा। तो आप जो भी कर रहे हो साइलेंटली करो, जब आपका काम हो जाएगा तब वो दुनिया को दिख जाएगा, आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ। लाइक मुझे ये पूछना, लाइक अभी जैसे मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना, कुछ एक्सपीरियंस के बोले इन शॉर्ट वो समझ ही जाता है। सो आपको लगता है इसमें मतलब हम लोग कभी फ्रेंड्स बहुत सारे रहते हैं, हाँ। बट कोई फ्रेंड्स में आपको ऐसा लगता है कि कोई मतलब जिसको ऐसा लगता है कि यार ये इसका ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये कुछ भी कर रहा है, लाइक येड़ा बना रहा है, या फिर कुछ नॉनसेंस गिरी कर रहा है, ऐसा हाँ। किसी को लगता था। लाइक 2 फिंगर्स पुल अप्स करना, इट्स लाइक सब लोग पहले मजाक भी उड़ाते रह गए। आई फील सो कि लाइक यार ये क्या कर रहा है जिम में, कि सबके सामने ये कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है काइंड ऑफ। तो ऐसे कोई नेगेटिविटी, इन शॉर्ट मुझे ये पूछना है कि नेगेटिविटी दोस्तों यारी से ऐसा किसका था? हुआ है ना, बहुत बार हुआ है। बहुत बार। मतलब लोग बोलते थे कि भाई तू जिम करने आता है कि ये सब सर्कस करने आता है जिम में, ऐसे भी दोस्त बोले हैं मुझे। बट मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं हर चीज़ में पॉजिटिवली लेता हूँ।
अब मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स भी देगा ना, मैं वो चीज़ पॉजिटिवली लूँगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अरे यार, मतलब मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं करके लेता हूँ, मैं वो चीज़ें पॉजिटिवली लेता हूँ। तो आपको मतलब लाइफ में कुछ करना है तो ऐसी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। तो आपको वो चीज़ें आप कैसे लेते हो वो मैटर करता है। अगर आप वो चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करते हो तो फिर आप लाइफ में आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। मतलब आप इन शॉर्ट वो लोगों को इग्नोर कर लेते हैं, फिर वो लोग हाँ। सोचते हैं हाँ बाबा हाँ, मुझे रिवेंज लेना है, ये चीज का कैसे लेना है, तो मैं करके बताऊंगा जो चीज मैं कर रहा करके हूँ। बताऊंगा। तो यही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव रहो लाइफ में, वही आपको आगे लेके जाएगा। और जो पीछे वाले लोग हैं ना वो फिर देखेंगे और वो खुद आएंगे फिर, अरे गणेश क्या सही तूने मस्त किया है एकदम, मतलब वो अभी मुझे तो ऐसा फील होता है जो जैसे आपने बोला मतलब ऐसे वो दोस्त लोग रहेंगे जिसने पहले बैक बेंचिंग किया है, अभी वो लोग कि सामने से ये मेरा दोस्त है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, यही ऐसे बोलते भी होता है, रहेंगे। यही होता है, यही होता है। तो स्टार्ट आप जब करते हो ना तब हार्डली एक आध दो ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको पुश करेंगे कि अरे कुछ सपोर्ट चाहिए तुझे, कुछ चाहिए होगा तो बता। और बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, अरे क्या कर रहा है ये। तो ये होता है, मतलब लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस रखो। मतलब अगर अब मेरा आप देखोगे तो मतलब मेरे मॉम का यही था कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, तो मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने MBA कंप्लीट किया, मैंने फिर मेरे को जो पसंद है मेरी हॉबीज मैं वो भी कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर चीज़ें बैलेंस रहेगी ना तो फैमिली वाले भी खुश, हम भी खुश। बेस्ट पार्ट है मतलब सब लोग का सो हैप्पी, वो चीज़ है। मैं और सेकंड लाइक अभी जैसे आपने बताया कि आप ये चीज़ जो कर रहे हो लाइक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, इसमें पब्लिक पूरा आउटपुट देता है, तो भी मतलब जैसे कि आपने बताया कि MBA कर आप जॉब भी करें इसके साथ। हाँ। सो जॉब के साथ ये चीज़ें करना कितनी डिफिकल्टीज आ जाती है और कैसे कर लेते हैं, ये वर्कआउट का टाइम कैसा है आपका, डाइट प्लान क्या है, थोड़ा वो बताइए। हाँ, तो कैसे होता है कि मतलब आप अगर किसी को भी जाके बोलोगे ना कि मतलब पूछोगे कि आप मतलब वर्किंग हो या कैसे हो, वो अगर बोलेंगे वर्किंग है, जिम जा रहे हो, वो मेजरली बोलेंगे कि नहीं मतलब टाइम नहीं मिलता। बट मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में 24 आवर्स है, 24 आवर्स को हमें यूटिलाइज कैसे करना है वो हम पे होता है। हम इंस्टा स्क्रॉल कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, बट वही टाइम हम अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ में देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा ऐसा है कि मैं मतलब सुबह अगर मुझे जाने जिम नहीं मिलता है, मैं कुछ भी करके शाम को जाता हूँ। मतलब एक अगर सुबह नहीं होता है कुछ भी रीज़न की वजह से तो शाम को जाता हूँ, बट मैं वो दिन स्किप नहीं करता हूँ। स्किप नहीं होना ही नहीं है, मतलब होना नहीं, मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि अगर वीक में 7 दिन है तो मैं 4 दिन तो मिनिमम वर्कआउट करता ही हूँ। 3 दिन या 2 दिन मैं रेस्ट देता हूँ, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, आप कंटिन्यू नहीं चला सकते उसको, वो खत्म हो जाएगी वो फिर। तो वैसे ही है, बॉडी भी हमारी वैसी ही है कि हम उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत थक चुकी है बॉडी, तो रेस्ट दो, वो बहुत मैटर करता है। तो ऐसे करके फिर आप मतलब ग्रो कर सकते हो। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाइट प्लान था जब भी आप ये वर्कआउट कर रहे थे, कुछ ऐसा कि मुझे ओटमील ही खाना है, तो ये चीज़ खाना है, मैं इतना ही प्रोटीन कार्ब्स लूंगा, इतना ही ग्राम लूंगा, ऐसा कुछ था? नहीं, तो मेजरली मेरा कैसा था, मैं ज़्यादा फोकस करता था प्रोटीन इंटेक में। प्रोटीन इंटेक पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि प्रोटीन हमें जो हमारा मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा था, कार्ब लोडिंग में कम करता था क्योंकि मुझे वेट कम रखना था। क्योंकि मैं अगर बहुत हैवी वेट पे अटेम्प्ट करता था तो एक आध दो रेप कम जाता था। तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था, तब मेरा वेट था अराउंड 72 और अभी मेरा वेट है 75। तो 72 पे मैंने अटेम्प्ट किया था। 72 पे 4 फिंगर्स बॉडी पुल करना, मेरा भाई ऐसा भी नहीं होता है to be honest। 72 पे मैं वेट लगाता था 20 kgs 45 lbs which is around 21 kgs, मतलब 72 प्लस 21 kgs, वो मैं 4 रेप्स मार लेता था। तो मतलब बहुत मैंने मेहनत, मेरे हाथ भी फट जाते थे तभी, मतलब पूरा खून आता था, फट जाते थे, बट करना था कुछ। डेडिकेशन वो क्रेज था कि मेरा ये है गोल टारगेट सेट था। तो वही फोकस्ड किया, इसलिए आज अचीव हो पाया, नहीं तो अगर मैं बीच में छोड़ देता तो नहीं हो पाता था। ऑब्वियसली मतलब इतने मतलब जैसे इंजरीज आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो हाँ। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं ये कब से कर रहा हूँ। राइट, लाइक अगर आपने ये करने के अगर ये 16 रेप्स मारने के लिए कम से कम इसका 6 महीना या फिर 1 साल का तो जर्नी रहेगा कि वो चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो वो रिपीटेशन उतने टाइम पे रहना, कंटिन्यूटी, वो बहुत बड़ी बात है। सो वो फोकस्ड रहने के लिए लाइक आज के जनरेशन में मतलब जो 30 सेकंड्स वाले जनरेशन है, जेन जी, जो भी करना है 30 सेकंड के ऊपर कुछ नहीं करना है। सो वो इसमें लाइक इतना टाइम निकलना ये बहुत बड़ी बात है।
और मेरा एक ये भी एम था कि मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ अभी, मैंने जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये तब सक्सेसफुल होगा अगर मुझे देख के हमारे यहाँ से कोई बच्चा करे, कुछ इंस्पायर करके करे। ये आपका जर्नी तो इंस्पायरिंग है और डेफिनेटली जितने भी यंग बच्चे लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपको ये डेफिनेटली सीखना चाहिए भाई के पास से। मैं भी सीखूंगा, सब लोग को सीखना चाहिए। मतलब मेहनत के पीछे, लाइक मॉम डैड का जो ट्रस्ट है, पेरेंट्स का भी ट्रस्ट, आप उस पर उतरो अच्छे से और खुद पे भी भरोसा रखो कि हम लोग भी कर सकते हैं। गणेश भाई ने किया है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और इंस्पिरेशन अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप उनको भी पूछ सकते हो कि और कैसे किया आपने, कैसे नहीं किया है, वो भी आप जरूर बता देना। अगर आप इनका मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम हैंडल, तो उसके ऊपर आप इनको पिन कर सकते हो और जरूर फॉलो भी करें भाई को। सो सेकंड थिंग की ये चीज़ है, लाइक जैसे कि आपने बताया कि जनरेशन इंस्पायर होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक टारगेट, अगर किसी को समझो आपके पास से ट्रेनिंग लेना रहेगा कुछ, तो कुछ आप पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह कुछ कराते हो? पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह तो मैं लेता हूँ, लेकिन मेरा ऐसे ही है कि अभी मोस्ट ऑफ बच्चों को ऐसे नहीं होता है कि मतलब जिम में ही कुछ करना है, उनका कुछ अलग भी होता है। जैसे किसी को कुछ अलग करना है, किसी को अलग। तो जो इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। आपको अगर कुछ इश्यूज होगा, यू कैन पिंग मी, आप पिंग कर दो, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा उस पर। तो मतलब कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं चाहता ही हूँ कि हमारा इंडिया ग्रो करे, हमारे बच्चे ग्रो करें, जितने भी है यंग बच्चे जितने भी, वो सारे ग्रो करें। तो मेरे एंड से जो भी सपोर्ट होता है वो तो डेफिनेटली करूँगा। अभी जो मैंने आपका देखा है, जहाँ पे भी जा रहे हो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, मतलब जहाँ पे जा रहे हो सब लोग अरे गणेश जादव यहाँ पे आ जाओ, हमारे साथ फोटो खींचो, कोई ना कोई कुछ अवार्ड्स दे रहे हैं आपको कुछ ना कुछ। तो ये फीलिंग्स कैसी है? ये तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब हर दिन जन्मदिन बन गए सेलिब्रिटी इट्स लाइक हर दिन जन्म। तो मैं रिसेंटली मुझे एमएलए सर ने फेलिसिटेट किया था, योगेश सागर सर ने। मतलब मैं एक तो दो लोग बहुत मतलब दो लोगों को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। वो है एक मनीष दादा करके है, मनीष पटेल, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मनीष दादा को सैम भी जानता है। और मुझे एक प्रमोद गुज्जर सर ने सपोर्ट किया था, जब क्योंकि एक एप्लीकेशन फीस होती है जो हमें भरनी पड़ती है, तो उसमें मुझे उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उनको शाउट आउट है मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों को हैट्स ऑफ है, क्योंकि यही है जो ऐसे लड़कों को आगे लेके आते हैं, तो उनको जरूर हम लोग रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको शाउट आउट देना जरूर बनता है। तो आपके एरिया में भी ऐसे कोई रह गए, अगर आप भी उसमें से एक हो सर, तो आप जरूर हेल्प करो ऐसे लोगों को जो कि इंडिया का नाम रोशन कर सके, गणेश यादव जैसे। सो जैसे लाइक मतलब बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा जेव्हा राजसाहेब ठाकरेंनी तुम्ही भेटलात त्यांना, तो एक्सपिरियन्स कसा होता? मागे 30 सेकंदात सोडा. 2 बोटांवर हा म्हणजे ह्या याच्याच मसल वाढते ना फक्त. तर बेसिकली मला माहिती पडलं की राजसाहेबांचं म्हणजे राजसाहेब एक इव्हेंटला येणार आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एक इव्हेंट होणार होता. तर भूषण दादाला तू ओळखतोय, भूषण दादाला मी कॉल केला. भूषण दादाला बोललो की दादा मला ना राजसाहेबांचा मी खूप मोठा फॉलोवर आहे, मला त्यांना एकदा भेटायचं आहे. ऑब्विसली खूप जण म्हणजे खूप जण महाराष्ट्र म्हणजे फॉलोवर आहे, त्यांचा ऑराच वेगळा आहे, राजसाहेबांचा ऑरा वेगळा आहे. तर इव्हेंट चालू होता, मी भूषण दादा बोललो. भूषण दादाने मला नयन सरांचा कॉन्टॅक्ट दिला, त्यांनी सांगितलं नयन कदम सरांना भेट. मी त्यांना भेटलो, ते होते त्या इव्हेंटला. मी त्यांना बोललो की साहेब मला ना राजसाहेबांशी भेटायची इच्छा आहे, माझं असं आहे सर्टिफिकेट, आणि त्यांना माहीत नव्हतं. तर नयन कदम साहेब खूप खुश झाले की अरे आपल्या इकडच्या पोराने असं काय वर्ल्ड रेकॉर्ड केलंय. ते बोलले की तुझे सर्टिफिकेट घेऊन ये, मी साहेबांशी तुला भेटवून दे. मी खुश. तर मी गेलो घरी, कारमधून मी सर्टिफिकेट आणले, कार लावली. त्याच्यानंतर मी सर्टिफिकेट गाडीतच ठेवले, कारण ते खूप इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी. सर्टिफिकेट आम्ही कुठेही ठेवू नाही शकत, कुठे मोमेंट तो म्हणजे ते जीव की प्राण झाला, जीव की प्राण. तर मी ते बाहेर कुठे ठेवू नाही शकत असं की मिसप्लेस झाले तर मग मला प्रॉब्लेम. तर त्या इव्हेंटमध्ये तो होता बॉक्स क्रिकेटचा इव्हेंट होता. तर तिथे बाहेरची लोक खूप कमी होती, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सगळे कार्यकर्ते होते, सगळे होते. तर मी विचार केला की साहेब जसे एंट्री करतील मी फटाफट जाईन गाडीत, सर्टिफिकेट घेईन आणि जाईन वरती स्टेजवर. जसे राजसाहेब ठाकरे आले,
मला नाही माहिती कुठून एवढा क्राऊड आला की म्हणजे बाहेर जायला रस्ता नाही. अरे बापरे. म्हणून मी सांगितलं की राज साहेबांचा ऑरा म्हणजे एकदम वेगळा आहे. राज साहेब आले, स्टेजवर आले, मी बाहेर निघाला मला 10 ते 15 मिनिटं गेली. अरे बापरे. म्हणजे ज्या जागेवर लोक एवढी कमी होती तिकडे साहेबांची एंट्री झाली आणि एवढे लोक भरले. म्हणजे मी स्वतः शॉक झालोय बघून. क्विक, एकदम क्विक. मग कसं मी गेलो गाडीतून सर्टिफिकेट काढले आणि मी जसं एंट्री करायला गेलो तसं साहेब गाडीत बसायला. कारण राजसाहेब ठाकरे जास्त नाही थांबले, ते आले हा ते सगळ्यांना म्हणजे भेटले, ग्रीट करून ते निघत होते. ते गाडीत बसले. आता माझं असं झालं, अरे मला त्यांना भेटायचं होतं, आता मी कसं भेटू. तर तिकडे मला वाटतं राजसाहेबांचे बॉडीगार्ड होते. मी त्यांना सांगितलं की मला साहेबांना भेटायचं होतं. तर मी त्यांना सांगितलं की मी असं वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं, मला म्हणजे हे खूप क्विक झालं बोलणं, कारण साहेब बसले आता निघणार आहे. तर ते बोलले अरे तू थोडं लवकर यायचं ना, साहेब आता निघाले बसले गाडी. तर माझं थोडंसं असं झालं की ठीक आहे आता जाऊ दे, साहेबांना आता थांबवणं बरं नाही वाटत. तर मग मला नयन कदम साहेब भेटले तिथे, गाडीजवळच उभे होते. त्यांना मी बोललो चला एक ट्राय करू आपण. तर मी नयन कदम साहेबांना बोललो की दादा माझं बोलणं झालेलं तुमच्याशी. ते बोलले अरे हा ये थांब. तर त्याने ड्रायव्हरला थांबवलं, गाडी थोडी पुढे हलकी गेली, त्याने थांबवलं ड्रायव्हरला थांबवलं. तर त्याने म्हणजे स्नॉक केलं साहेबांच्या काचीच्या इथे. तर त्याने विंडशील्ड खाली घेतली. त्या साहेबांना सांगितलं, मी पण सांगितलं की साहेब असं आहे का. ते उतरले गाडीतून माझ्यासाठी एक फोटोसाठी, म्हणजे मला ती गरज होती, त्यांना तर नाही ना डेफिनेटली. तर ते साहेब उतरले गाडीतून आणि ते माझ्याशी बोलले पण एकदम छान बोलले, छान प्रकारे बोलले. आणि त्यांचा आवाज म्हणजे स्वभाव बाबा जे लिटरली 2 फिंगरचे मसल वाढले असते. म्हणजे जोक पण त्याच्यात खूप छान मारला त्यांनी, बऱ्यापैकी केला. तर आणि फोटोज वगैरे त्यांनी प्रॉपर एकदम छान मला क्लिक करून भेटले. म्हणजे मीडियावाले पण आलेले तिथे, त्यांच्याकडून मला फोटोज भेटले नंतर मीडियाकडून. तर मग म्हणजे खूप बरं वाटलं त्यांना भेटून ना. म्हणजे असं वाटलं की हा आनंद क्षण होता. हा तर म्हणजे खूप बरं वाटलं की असं मला त्यांना भेटायला भेटलं. एवढी महान हस्ती आहे ते महाराष्ट्रासाठी डेफिनेटली. तर त्यांना भेटायला भेटलं तर खूप खरंच बरं वाटलं. एक ते बोलतात ना म्हणजे जसा तो फोटो इंस्टाग्रामवर गेला, असे लाईक्स यायला लागले, असे कमेंट्स यायला लागले, आज साहेबांना भेटला. ते पण पर्सनली, ते पण मेन तर त्यांना पण हा प्राऊड झाला असेल की जेव्हा आपल्या मराठी माणसं असे यंग जनरेशन आपला क्राऊड असा पुढे जातो, त्यांना वर्ल्ड रेकॉर्ड करणार. आणि ते जेवढा सपोर्ट करतात इंडियाच्या स्पेशली महाराष्ट्रातल्या मुलांना, तेवढं कोणी नाही करत. ते तर पाहिजे. सो ते बघून तर आम्ही स्वतः असं झालं की यार चलो चांगलं आहे, खूप चांगली गोष्ट केली. आणि अजून जी आपण मेहनत केली त्याला रिकग्नायझेशन मिळेल तर ती खूप महत्वाची गोष्ट आहे. ते मिळालं पाहिजे. आता खूप वेळा डिमोटिवेट होऊन जातं की एवढं करून पण कोणी रिस्पॉन्स नाही दिला, सो इट हर्ट्स. ते तर आहे. तर माझ्या घरी पण म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आलेले, बीजेपीचे कार्यकर्ते आलेले, परत शिवसेनेचे कार्यकर्ते आलेले फेलिसिटेट करायला. योगेश सागर सरांनी पण मला गणपती बाप्पाची मार्बलची मूर्ती दिलेली. तर बरं वाटलं की एवढा आपल्याला सन्मान भेटला एवढ्या मोठ्या लोकांकडनं, समोर ते बरं वाटलं. मेन आपण जे काम केलंय, जी मेहनत केली ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली, जे आपल्याला लोकांना पोहोचवायचं होतं, इन्स्पायर करायचं होतं. आणि आपण असं पण म्हणतो की त्यांच्यामुळे अजून 4 लोकांना ती गोष्ट कळते. गणेश जाधव कोण आहे आणि त्याने काय केलंय. ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती वर्ल्ड रेकॉर्ड, कारण की सगळ्यांना लवकर कळत नाही. आणि विज्युअली वर्ल्ड रेकॉर्ड असं स्पेसिफिक लवकर बघू शकत नाही की 4 फिंगर्स आहे. युनिक आहे ना, 2 बोटांवर पुल अप. इमॅजिनेशन नाही. सगळ्यांना काय रेकॉर्ड काय असं तर पूर्ण जसं पूर्ण हँड आपण जसं यूज करतो 5 फिंगर्स नाही तसं असतं, बट 4 फिंगर्स. तर ते बॅनर्स पण लागलेले तुला माहितीच असते वगैरे. तर मग खूप बरं वाटलं. म्हणजे मित्र बोलतात तुझा बॅनर लागले असं होप सो. अजून लाईक मग असे आता ह्याच्यावर आठवलं लाईक बॅनर्स लागले तर अजून काय असे रेकॉर्ड्स तोडायचे काय असे प्लॅन्स आहेत फ्युचर मध्ये? असं मी आता सध्या तरी असं काही प्लॅन नाही केलाय, कारण जर मी काही केलं प्लॅन तर डेफिनेटली तो तर मी अचीव्ह करेन. मे बी हे पण असं असेल की सांगायचं नाही कारण की नजर लागते, बट नाही सांगितलं तरी चालेल. पण आपल्याला पुढे अजून असे विक्रम भाईकडून आपल्याला बघायचे असे होत राहिले पाहिजे कॅनडियनली. म्हणजे काही प्लॅन असेल तर डेफिनेटली तिथे लाईक आता आपण आपल्या महाराष्ट्रात बघतोय भाईचे बॅनर्स, तर नक्कीच वर्ल्ड रेकॉर्ड करून बुश खलिफावरती पण दिसू दे, बिलावरती पण दिसू दे, सगळीकडे दिसू दे. आय होप सो तसं झालं पाहिजे.
जे तुम्ही वर्कआउट करतो तर याच्यात इंजरीज पण होतात आणि या लाईक हे मसल्स तू कसे होल्ड कसं केलं ह्या गोष्टीला? तर बेसिकली जसं मी सांगितलं की माझं पुलअप्स माझी स्ट्रेंथ आहे. तर मी मंकी बार वगैरे पण यूज करायचो, जे मंकी बार्स असतं हँग व्हायचो त्याच्यावर. तर त्याच्यात मी बॉडी म्हणजे वेट्स लावायचो 50 kgs पण मी लावून मसल मंकी बार केला आहे. तुम्ही माझे व्हिडिओज बघू शकता, इन्स्टावर आहे. तर ते पण मी केलं आहे. तर मी पहिलं माझ्या 10 बोटं जेवढे पण आहेत आपले 10 बोटं त्याची मी स्ट्रेंथ वाढवली. त्याच्यानंतर मी हळूहळू एक कमी करून 2 वर आलो. ओके. मी एका बोटावर पण पुलअप्स मारतो. तुम्ही माझे व्हिडिओज पण बघू शकता. Seriously? हां, एका बोटावर मी पुलअप्स मारतो. आणि 2 फिंगरवर कसं आहे की आपण जर वेट्स लावून मारतो ना, तर वेट्स एकदा काढल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल तुमच्या बॉडीला वेटच नाही आहे. एकदम एवढा एकदम हलकं होणार, एकदम हलकं असं. बट त्याला खूप जास्त ट्रेनिंग लागते. असंच म्हणजे एकदा आणि जाऊन नाही होणार. मला हे पण सांगायचं, जर तुम्ही नवीन असाल तर हे ऑब्व्हियसली ट्रेनरच्या देखरेखीमध्ये गेलं पाहिजे. स्वतःहून नका करू, नका. कारण इंजरीज व्हायचे खूप जास्त चान्सेस ह्या गोष्टीमध्ये. कारण 2 बोटांवर तुमचा 70-80 किलो बार बॉडीचं ते खेचतंय, ते त्याने इंजरी होऊ शकते. डेफिनेटली होतच असं नाही त्याच्यात त्या सगळ्या गोष्टी. लाईक जिम हा असं आहे की जास्त केलं तरी इंजरीज होतात आणि चुकीचं केलं तरी होतात. कमी केलं पण चुकीचं केलं तरी त्याच्यावर इंजरीज होतातच. सो त्याच्यासाठी परफेक्ट फॉर्म असणं आणि त्याच्यावरती डिसिप्लिनने काम करणं. लाईक पहिल्या दिवशी 5 जातात तर दुसऱ्या दिवशी लगेच 10चे नाही मारले पाहिजे. डबेच आरामात प्रोसेसनेच गेलं पाहिजे, स्टेप बाय स्टेप. सो आधी 10 बोटांची ट्रेनिंग चांगली केली, त्याच्यानंतर एक एक कमी करत 2 वर द्यायला आणि आता त्याने रिपीट पण केलं की एक पण करतो. एक बार मारतो मी, पण त्याचा रेकॉर्ड नाही बनवत आलाय. होप्स आपल्याला बघायला मिळेल नंतर तो पण सुद्धा. Maybe. That's true. And one more thing, like जब भी आप रिकॉर्ड बना रहे थे तो तभी क्या माइंड सेट चल रहा था? लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहा है, स्टार्ट किया है, वो प्रेशर था कुछ उसमें? कैसे क्या आपका कैसा मेंटली था वो टाइम पे? नहीं, मतलब ऐसे प्रेशर तो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मुझे एक वो नंबर था मेरे माइंड में कि 16-17 तो जाएंगे, अपने को इतना तो करना है. तो अटेम्प्ट किया तो 16 गए, तो मैं मतलब सेटिस्फाइड था. मुझे पता था कि चलो ठीक है, अभी बन गया अपना रिकॉर्ड. तो लाइक 14-15 पे आने के बाद लिटरली मैंने वो वीडियो भी देखा, लाइक 13 की 14 होने का थोड़ा होल्ड किया था. हाँ. सो आई वाज लाइक कि तो वो टाइम पे ऐसा था कि यार अभी तक रिकॉर्ड टूटता बाकी है, हाँ. तो कैसे करेगा? वो टाइम पे क्या माइंड? नहीं, मुझे पता था ना, मैं माइंड में वो टाइमिंग्स भी काउंट कर रहा था. Okay. तो वो हिसाब से मुझे पता था कि मेरे पास 3-4 सेकंड्स है, जिसमें एक तो आराम से जाएगा, एटलीस्ट 2-3 सेकंड में एक तो जाएगा ही. तो वो था मेरे माइंड में, तो वो हिसाब से मैंने एक मार लिया था तभी. मतलब इतना Calculation. चल रहा है कैलकुलेशन. मतलब प्रैक्टिस तो इतने टाइम की थी, हाँ. बट स्टिल उसके साथ 1 मिनट में ही करना है. होल्ड भी किया है, 30 seconds. 30 सेकंड. मतलब वो एक कैलकुलेशन रहना ही चाहिए. आप कुछ भी कर रहे हो तो एक कैलकुलेशन रखो दिमाग में, तब जाके कोई भी चीज करो कैलकुलेशन रहना चाहिए कि कैसे हम लोग करें और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का गोल सही डायरेक्शन में किस तरह हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है. ओके. और सेकंड थिंग, लाइक बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं या फिर ऐसे कोई कि मतलब बॉडी फास्ट बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड लेते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? तो बेसिकली स्टीरॉइड्स वो लोग लेते हैं जो एथलीट्स हैं. ओके. सो मतलब आजकल कैसे होता है कि आज की जनरेशन, आज की यूथ को ऐसा चाहिए कि हमारी बॉडी बहुत क्विकली बने, बहुत फास्ट. बट कोई भी चीज़, आप एक चीज़ याद रखो, मतलब ध्यान रखो दिमाग में कि कोई भी चीज़ जो जल्दी बनती है वो जल्दी जाती भी है, खराब भी जल्दी हो जाती है. तो जितना हो सके नेचुरल रहो, क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो या पेप्टाइड्स ले रहे हो, तो आपकी बॉडी अंदर से ना खोखली हो रही है, वो आपको नहीं पता चलेगा. आपके ऑर्गन्स लार्ज हो रहे हैं, वापस से आपको अंदर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे. तो 40s या फिर 50s क्रॉस करना तब तक नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हार्ट अटैक्स होते हैं. बट डायरेक्टली कनेक्टेड ऐसे बोल नहीं सकते कि स्टीरॉइड्स की वजह से, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या फिर आपके जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, हार्ट की साइज होती है वो ग्रो करती है, तो वॉल्व्स लूज हो जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं. तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो एथलीट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलता है. PCT करते हैं वो लोग टाइम पे, विच इज पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनकी स्टडी होती है.
वो लोग कंटिन्यूटी में वो लोग वो चीजें कर रहे हो, ट्रेनिंग कर के रहे हो। दौरान वो सब कर रहे हैं, तो उनको वो भी पता है कि इतने पोर्शन में हमें इंटेक करना रहेगा। राइट। तो मतलब वो लोग के पास नॉलेज है, वो Yes. लोग कर रहे हैं क्योंकि वो नीड है स्पोर्ट्स की। अगर आप कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हो तो वो उनकी नीड है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग मतलब यंग यूथ है जिनको लगता है कि मतलब किसी को आप देख रहे हो बॉडी बिल्डर को और आपको चाहिए कि वैसी बॉडी बने नेचुरली, वो नहीं बन सकती। उसके लिए स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, बट आपको ज़रूरत ही नहीं है वो सब चीज़ों की। आपको मेन गोल ये होना चाहिए कि हम हेल्दी रहें। एग्जैक्टली, मेन तो है। मेन वो है। अभी जितने भी बॉडी बिल्डर्स है वो मतलब उनका वो स्पोर्ट्स में वो नीड है, तो वो लोग वो लेते हैं, उनको भी देश का नाम रोशन करना है तो वो Yes. लेते हैं। तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते, बट मैं यही बोलूँगा कि जितने भी यूथ है आप ये मत लो। आपको अगर गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो या आपके बॉडी से आप पैसा कमा रहे हो या फिर देश का नाम रोशन कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो एक टाइम मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है आप ले रहे हो, ये नीड है, ठीक है। बट अगर आपको मतलब सिर्फ अच्छा दिखने के लिए लेना है तो मैं बोलूँगा कि आप नेचुरली करो, नेचुरली करो Takes तो time, अच्छा है। but अच्छी चीजें आपके साथ रहेगी। हाँ, मतलब ईयर मतलब बहुत सारे टाइम तक वो चीज़ रहेगी, सस्टेन रहेगी वो चीज़। अगर आप स्टीरॉयड लोगे तो आपकी बॉडी बन भी जाएगी, लेकिन वो उतने जल्दी ड्रास्टिकली ड्रॉप भी होगी। तो और उसके साइड इफेक्ट्स भी ऐसे होते हैं आपके मतलब टेस्टा लेवल लो हो जाएंगे, फिर वो नेचुरली जितने थे उतने नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आप उस पर पढ़ो ही मत। सो बेटर है कि नेचुरली वैसे ही करो। लाइक बाकी अगर कोई मतलब लाइक हम लोग तो वही चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे ऑब्वियसली, बट आपके हिसाब से कौन से प्रोटीन्स बेटर रहेगी? कि लाइक अगर आप प्रोटीन लेना है आपको, अगर स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेना है तो प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो तो कौन से सही रहते हैं? क्या आप गाइड करो? लाइक डाइट प्लान रहना चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट आप मुझे बताओ कि बेस्ट क्या रहना चाहिए, और सेकंड थिंग लाइक जिसको प्रोटीन लेना रहेगा तो एक कोई भी ऐसा सजेस्ट कर दो कि एक ही प्रोटीन का नाम बताओ कि वो आप बेस्ट है कि भाई आप वो करो, बट उससे अच्छा घर का खाना है या फिर जो भी डाइट में रहना चाहिए वो चीज़ें बताओ। तो पहली बात तो कैसे होता है कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। कि आप जो भी एक्सरसाइजेस करते हो या आपका डेली रूटीन भी होता है तो प्रोटीन बहुत नेसेसरी है आपके बॉडी के लिए। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं ना, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी आपका खाना, आप खाना अच्छा रखो। प्रोटीन इज सपोर्टरी, मतलब अगर आपका प्रोटीन इंटेक दिन का कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो ले तो आप वो लो। जितना भी है फूड से इंटेक करने का ट्राई करो। अब मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का तो नाम नहीं बोल सकता हूँ Yes, कि कौन सा है, बट जो भी अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको प्रोटीन लेना है, तो आइसोलेट प्रोटीन ज़्यादा प्रेफर करो क्योंकि वो ब्लेंडेड होता है और वो स्मूथली ये हो जाता है। तो फिर मतलब एक स्पेसिफिक नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं, कुछ नाम ले लेते हो। ऑफिशियल इसको प्रमोट तो नहीं कर रहे, पर हाँ। अगर आप इनिशियल स्टेज पे करते रहोगे, अगर आप सोचते रहोगे कौन से प्रोटीन्स की तरफ जाए, क्योंकि बॉडी का नीड्स ही, अगर आपको वर्कआउट करना है, अगर अच्छा दिखना है और बॉडी को बल्क करना है या फिर श्रिंक भी करना है, तो उसमें प्रोटीन की जरूरत होती है। अभी So, जब मतलब अगर आप प्रोटीन लोगे, आप घर पे बताओगे तो मम्मी अपनी मॉम डैड को यही लगता है कि अरे क्या डब्बा खा रहा है, क्या खा रहा है, बट वो नॉर्मल प्रोटीन है। अब मेरी मॉम खुद प्रोटीन एक्स लेती है, that is also a type of protein। ओके, मैं भी प्रोटीन ही ले रहा हूँ, वो भी प्रोटीन ले रही है, बट फर्क इतना है कि प्रोटीन की क्वांटिटी उसको मेरे में ज्यादा है, उसमें थोड़ी कम है। बट उसको मम्मी को वो मतलब वो नॉलेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नॉलेज इज अ की। आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी कर रहे हो ना उसके पहले आप समझो कि आप क्यों ले रहे हो। स्टडी करना चाहिए कुछ इसका। प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन क्यों ले रहे हो, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्रिएटिन क्या करता है, मतलब आपको वो नॉलेज होना चाहिए बेसिक। तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हो। और डाइट के हिसाब से आपको क्या लगता है घर पे, मतलब जो मील में क्या रहना चाहिए? बेसिकली क्लीन फूड तो हम लोग सब बोलते हैं, बट यूजुअली क्या इंटेक करना चाहिए हम लोगों ने? तो जैसे मैंने बोला कि आप सलाद इंटेक करो खाना खाने के बाद, आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करो। प्रोटीन इंटेक में आप एग्स खा सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एग्स इंटेक करो, चिकन इंटेक करो। अगर आप वेजिटेरियन हो सोयाबीन चंक्स खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो। तो ऑल्टरनेट आप अपना डाइट एक बना सकते हो और उस हिसाब से आप अपना डेली रूटीन सेट कर सकते हो। और अगर मतलब चीट मील भी कर रहे हो तो ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग ना करें, राइट। ओवर ईटिंग ना करें, और अगर चीट करना ही है तो एक दिन करो, बट बहुत ज्यादा उसको सस्टेन मत करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन है तो खाते रहो ओवर ईटिंग ना हो, 6 दिन का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो कैसा है कि जब भी आप कुछ खा रहे हो ना, तो मतलब एक ही टाइम पे अपना पेट पूरा फुल मत करो।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाया करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, वही बहुत बस। सही होता है, वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होता है। आप एक ही टाइम खाते हो तो ब्लोटिंग की इशू हो जाती है फिर। नहीं होना चाहिए। हाँ। हम लोग वर्कआउट भी करेंगे। करेंगे, मैंने इंस्पायर definitely। किया है, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। डेफिनेटली सैम So, तो कर अच्छा हो जाए। सैम ने बोला है तो डेफिनेटली करेगा सैम। ओके, सो लास्ट अभी यूथ के लिए आप क्या मैसेज दोगे कि आपको क्या लगेगा यूथ को कैसे इंस्पायर होना चाहिए और कैसे वर्कआउट करना चाहिए, इंडिया का नाम कैसे प्राउड करेगा? सो बेसिकली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इंस्टा स्क्रॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे रह के या फिर सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रह के, मतलब ठीक है अगर वो आपका डेली रूटीन है, मतलब कुछ आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप Exactly. करो, बट मैं यही बोलूँगा कि ऐसी कोई चीज़ करो जो आपको भी प्राउड फील करे अंदर से और आपकी फैमिली को भी प्राउड फील करे। तो ऐसा कुछ ढूंढो अपने में, आप खुद सोचो कि आप क्या कर सकते हो। तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको अच्छे नज़र से देखें और आपको अच्छे वे में याद करें। exactly. ऐसा नहीं कि आपने कुछ क्राइम कर दिया फिर याद करें कि इस क्राइम न्यूज़ में आना अच्छी बात है, बट राइट वे में आना ये सबसे बड़ी बात है। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपका नाम रोशन करना है, खराब नहीं खराब नहीं करना है। करना सो है। मेक श्योर आप ये करो, इंडिया का नाम प्राउड करना है हम लोग को, तो अच्छे से फोकस रहो जो भी चीज़ कर रहे हो। हर चीज़ में टाइम लगता है। भाई ने भी इतने मेहनत के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बचपन से वो वर्कआउट करते आ रहे उसके बाद अभी जाके कहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। सो इसमें बहुत बड़ी मेहनत है कि आप भी वैसे ही करो। सो ओवरऑल ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा बहुत हुआ अच्छा। है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम Thank और you. इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हैट्स ऑफ है भाई को। तो ऐसे ही प्यार देते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, सैम ऑन डिमांड के चैनल को, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दो हम दोनों के चैनल को। Till then, stay tuned, take care, keep loving and share this video as much as possible. This is me, your boy Sam, signing out. बाय बाय।